अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे लेसन टू द इक्लिप्स। उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वर्जीनिया वुल्फ ने इस ऐसे में सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स का एक सीन डिस्क्राइब किया है एंड शी हैज़ टोल्ड अबाउट द एक्साइटमेंट एंड फर्वर ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड who all were heading towards north so that they may witness the solar eclipse on Stonehenge. आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्लिप्स से पहले का क्या मंज़र था एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्लिप्स और किस तरीके से लोगों के व्यूज़ जो है वो चेंज हुए हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। सो on a June night, a large number of people traveled to the north of England to view the solar eclipse. जून की रात जब इंग्लैंड के लोगों की एक बड़ी तादाद सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए निकली, पीपल वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड क्यूरोसिटी। लोगों में तजस्सुस भी था और वो पुरजोश भी थे। देयर मोटिव वाज सेम एज वाज देयर डेस्टिनेशन। उनकी मंजिल भी एक ही तरफ थी और उस मंजिल की तरफ जाने का मकसद भी एक ही था, यानी उन्होंने सोलर इक्लिप्स को व्यू करना था। Everything looked pale before the eclipse. सूरज ग्रहण जब स्टार्ट होने वाला होता है तो उस वक्त हर चीज़ जर्द हो जाती है, हर चीज़ मुरझा जाती है, क्योंकि सूरज जो कायनात का रंग और रानाई सूरज की वजह से है और सूरज ही उस वक्त अपनी कमज़ोर तरीन रोशनी के साथ मौजूद होता है सूरज ग्रहण शुरू होने से कुछ लम्हों कबल। The river and fields were colorless, the flowers waved palely. इसी तरह दरिया और मैदान ये सभी बेरंग नज़र आ रहे थे और फूलों के रंग तक उड़ चुके थे। Nothing was clearly visible. कुछ भी वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर आपको कभी हमारी कंट्री में सूरज ग्रहण देखने का इत्फाक हुआ हो तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्लिप्स स्टार्ट होने से कुछ लम्हा कबल जिस तरह से दुनिया एकदम फीकी और बेरौनक लगती है, और ख़ास तौर पे वो लम्हे जब सूरज ग्रहण स्टार्ट हो जाता है तो जिस तरह अंधेरा छा जाता है, तो यहाँ उसी कैफियत को रेप्लिकेट किया गया है। People had gathered from far and wide of England and this congregation presented a strange scene. लोग इंग्लैंड के दूर दराज के कोनों से इकट्ठे हुए थे, फार एंड वाइड तूलो अर्ज से इकट्ठे हुए थे, एंड दिस कॉन्ग्रीगेटेड प्रेजेंटेड अ स्ट्रेंज सीन। जो एक कॉन्ग्रीगेशन है उनका ये इज्तिमा, उसने एक अजीब सा नज़ारा बना दिया था। द फार्मर्स ऑफ दैट एरिया ऑल्सो ज्वाइन द प्रोसेशन ऑफ द इक्लिप्स वॉचर्स। उस इलाके के जो किसान थे वो भी इक्लिप्स को देखने वालों के साथ शामिल हो गए थे। दे हैड अ सेंस ऑफ कीपिंग एन अपॉइंटमेंट विद एन एक्टर ऑफ सच वास्ट प्रोपोर्शन who would come silently and be everywhere. अब यहाँ पे सूरज की बात हो रही है कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ पे कोई एक ड्रामा पेश किया जाने वाला है जिसमें सबसे बड़ा एक्टर सूरज है, और वो लोग जो सूरज ग्रहण को देखने के लिए जा रहे थे उनके नज़दीक उनकी एक किसी बहुत बड़े एक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है जो अपने तय करदा वक्त पर खामोशी से आएगा और फिर वो हर जगह नज़र आएगा। वैस्ट प्रोपोर्शन, जो एक बहुत बड़ा एक्टर है। द ignorant ladies of that area were unable to understand the motives and activities of this procession. उस इलाके की जो सादा लोग ख़वातीन थी वो ये बात समझने से कासिर थी कि इतने ज़्यादा लोग इस जगह पे क्यों आ गए हैं। अब ये सारी चीज़ जो आप सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं ये इस बारे में है कि इक्लिप्स से पहले के क्या हालात थे और लोग जो है वो क्या क्या व्यू कर रहे हैं। पीपल वर स्टैंडिंग ऑन अ हाई हिल अबव अ ब्राउन वैली। अब जब वो स्टोन हिल पे पहुंच चुके हैं तो वहाँ पे हाई हिल ऊंची पहाड़ी पर वो खड़े हुए हैं और वो नज़ारा कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये लोग स्टोन हेंज पे क्यों गए हैं। सच मैंने आपको बताया कि ये वो जगह है जिसको प्रिमिटिव पीपल का वर्शिप प्लेस कहा जाता है, इसको बैरियल माउंट भी कंसिडर किया जाता है। सो स्टोन हेंज चूँकि एक बहुत खुला मैदान है, खुली जगह है जो इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकती है, और इसके साथ साथ कि वहाँ पे वो सूरज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं, यानी उसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं सोलर इक्लिप्स को रूनुमा होते हुए। Everyone was overdressed due to cold, but still it was too cold because they were standing on a wet, spongy ground, almost in a swamp.
अब चूँकि इंग्लैंड का मौसम जहाँ पे साल में ज़्यादातर वक्त सर्दी होती है, तो इसीलिए जो है लोगों ने कपड़े ओवर ड्रेस्ड, ज़रूरत से थोड़े ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि ज़्यादा सर्दी है। और दूसरी वजह ये भी है कि वो जिस जगह पे खड़े हैं वो थोड़ा सा स्वैम्प जैसा एक दलदली सा इलाका है, वेट है, स्पंजी ग्राउंड है, इसलिए भी वो ओवर ड्रेस्ड हैं। सम पीपल वर सिटिंग ऑन द नायलॉन कोट्स एंड वर ईटिंग अमंग कप्स एंड प्लेट्स। और इसी तरह अनएक्सपेक्टेड बारिश अगर हो जाती है तो लोगों ने अपने नायलॉन कोट भी अपने साथ रखे हुए हैं और वो खाना भी वहाँ पे खा रहे हैं। नो वन वॉज एन इंडिविजुअल देयर, सबकी इंफरादियत ख़त्म हो गई थी। दे हैड लॉस्ट ऑल द साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। दे हैड बिकम द एम्बलम्स ऑफ अ कलेक्टिव ह्यूमन माइंड एंड सेंसिबिलिटी। तो तमाम लोग एक एम्बलम बन चुके थे, एक अलामत बन चुके थे तमाम लोगों की उनकी सोच की और तमाम दुनिया के इंसानों के जहन की। They looked very dignified. It seemed as they were the statues of humanity on the vast ridge of the earth. उनको देख के ऐसे लग रहा था कि वो दुनिया के तमाम तुलो अर्ज़ से आने वाले, इस मरकज़ पे जमा होने वाले तमाम इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तमाम इंसानों की इंसानियत की अलामत बनकर आए थे। They thought themselves to be very old. उनको महसूस हो रहा था कि जैसे वो भी बहुत कदीम लोग हैं। They looked like the members of the sun worshipper of primeval age who used to gather on a certain place in Stonehenge to worship the early morning sun. और उनको भी यही महसूस हो रहा था जैसे वो भी उन कदीम ज़माने के लोगों में से हैं जो सुबह सूरज तलू होने के वक्त आकर सूरज की इबादत करते हैं। एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स। अब यहाँ पे ये बात है कि राइटर ने यहाँ पे सर्दी और इवन अनएक्सपेक्टेड जो रेन है उस एक्सपीरियंस को नॉट एज प्लेजेंट बट थोड़ा सा उसमें उसने एक अनप्लेजेंट टच शो किया है। अब ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि सिंस हम कंसीडर करते हैं कि सन हमारी कायनात में सोल, रोशनी और रानाई का मरकज़ है, हमारे दर्जा हरारत, हमारे लिए वार्मथ और हीट का बाइस है, तो जब हमारे उस सोर्स ऑफ हीट एंड वार्मथ वुड बी इन डेंजर, वुड बी ब्लॉटेड आउट बाय बाय द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर इक्लिप्स, तो क्या होगा कि सूरज का जो वो बेसिक प्रॉपर्टी है यानी अर्थ पे वार्मथ और हीट पहुंचाना वो ख़त्म हो जाएगी। इसके नतीजे में द अर्थ विल बी कोल्ड। तो यहाँ पे उसी कोल्डनेस को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, जो राइटर शो करना चाह रहा है कि अगर सूरज नहीं है तो फिर अर्थ में वो हरारत और वो जान भी नहीं रहेगी। तो एक तरीके से बीइंग कोल्ड जो एक फीलिंग है वो रिप्रेजेंट करती है लाइफलेसनेस को भी, बेजान चीज़ें भी सर्द होती हैं, तो इस तरीके से वो अर्थ को भी बेजान कहने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसका जो उसमें जान डालने का जो सोर्स है यानी सूरज है वो इस वक्त मुश्किल का शिकार है। So still the sun was obscure. अभी तक सूरज छुपा हुआ था। नहीं, हम ये पार्ट नहीं देख रहे। Meanwhile, the sun was rising. फिर सूरज तलू हुआ। Its rays fell on the earth. The clouds held it and its face was completely covered with a thick blanket of cloud. अब जब सूरज निकला है और इसकी पहली शुआ धरती पर पड़ी ही है, लेकिन जल्द ही बादलों ने उसको आ घेरा है, यहाँ तक कि बिल्कुल बादलों ने सूरज को मुकम्मल तरीके से ढांप दिया। The sun was trying to get free before the seconds of the eclipse were up. सोलर एक्लिप्स की टाइमिंग जो सिर्फ 24 सेकंड्स है, उसमें राइटर वही टसल बताती है जो कि सन और क्लाउड्स के बीच में हो रही है कि कभी सूरज बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और कभी क्लाउड्स जो हैं उसके साथ रेस करते हुए उसको आदो बोझते हैं और दोबारा से उसकी रोशनी पर अपना पर्दा डाल देते हैं। सो इट वॉज द सीन दैट लेड टू द एक्चुअल सीन ऑफ द सोलर एक्लिप्स। तो यहाँ से असल जो सूरज ग्रहण का
सीन है, नज़ारा है, वो स्टार्ट होता है. एट द मोमेंट ऑफ सनराइज द क्लाउड्स गैदर राउंड द सन एंड कवर्ड इट फुली. बादल सूरज के गिर्द इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसको पूरे तरीके से ढांप लिया. अब आप इसको इमेजिन करें जिस तरीके से ये सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जैसे आसमान पे कोई ड्रामा पेश किया जा रहा है जिसमें मेन रोल जो मेन एक्टर है वो सूरज का है और क्लाउड्स उसके एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हैं. और उस वक्त एक क्लाइमेक्स सीन जो है किसी ड्रामे का चल रहा है. द सन वायलेंटली ट्राई टू गेट इट सेल्फ फ्री. सन ने बहुत शिद्दत से कोशिश की आज़ाद होने की. फॉर सम मोमेंट्स द क्लाउड्स सबसाइडेड. थोड़ी देर के लिए बादल छट गए एंड द सन शोन विद इट्स फुल स्प्लेंडर. और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमका. द वैली एंड ट्रीज रीगेन्ड देयर कलर्स बट सून द क्लाउड्स स्टार्टेड अ रेस अगेन. और जैसे ही सूरज चमका उस वक्त वादी और तमाम दरख्त जो थे उनके रंग उनकी रानाई वापस आ गई. लेकिन दूसरे ही लम्हे बादलों ने दोबारा से सूरज को ढांप लिया. They tried to muffle its face completely. उन्होंने सूरज का चेहरा छुपाने की पूरी तरीके से कोशिश की. The second time of 24 seconds began. और वो 24 सेकंड जिसमें सूरज ग्रहण रहना है वो स्टार्ट हो चुके. तो आपने देखा कि किस तरह से बादल और सूरज की आपस में एक दौड़ है, एक रेस है कि कौन सूरज उनके चुंगल से निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्लाउड्स उसको कम्प्लीटली ढांपने की कोशिश कर रहे हैं. The sun was racing frantically to come out of this darkness. सूरज frantically बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था इस तारीकी से निकलने की. Clouds spread, फैल गए, they thickened और गहरे, and it seemed as if the sun would never be able to show itself. The same line वो लोग जो सोच रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी नहीं देख पाएंगे सूरज. People got disappointed. लोग मायूस हो गए. उन्हें लगा कि सूरज कभी अब दोबारा तलू नहीं होगा. All realized that the sun was being defeated. और उन्हें लग गया कि सूरज ने फाइनली शिकस्त मान ली है. The colors went away from the valley. Out of 24, only 5 seconds of eclipse remained. पूरी वादी से तमाम रंग उठ चुके थे क्योंकि लगता था कि सूरज हार मान चुका है. और इन 24 सेकंड में से अब सिर्फ 4 सेकंड बाकी थे. Still the sun was obscure. अभी तक सूरज छुपा हुआ था. People were extremely dejected and they turned away from the dull cloud blanket in front to the moor behind. और लोगों ने अपने चेहरे उनके सामने जो एक गहरा तारीक घना बादल था उन्होंने उससे अपने चेहरे फेर लिए. तो उन्हें लग रहा था सूरज कभी तलू नहीं होगा. All were pale, all were livid, but they felt that something more was yet to come. तमाम चीज़ों का रंग जर्द था लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था जैसे अभी कुछ और होने वाला है. Shadows became darker and darker. जो जिस जगह पे वो खड़े थे, जिस मैदान पे वो खड़े थे, वहाँ पर अब साए घने होते जा रहे थे. द फ्लैश एंड द ब्लड ऑफ द वर्ल्ड वर डेड. दुनिया का तमाम मैटर, तमाम सब्सटेंस मुर्दा लग रहा था. ओनली द स्केलेटन वॉज लेफ्ट. अकॉर्डिंग टू राइटर बस ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया का सिर्फ ढांचा ही रह गया है, उसका बाकी तमाम जिस्म गल सड़ चुका है. सडनली there was a slight movement and the sun was able to rescue itself. अचानक थोड़ी सी मूवमेंट हुई और आखिर सन आज़ाद हो गया. It slowly and gradually came ahead. आहिस्ता आहिस्ता सूरज तलू होना शुरू हुआ. All the humiliation and disgrace of the sun was over. और इससे पहले जो लोगों के जहन में था कि सूरज जो इतनी तापनाकी से चमक रहा था, जिसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, आखिर उसकी तमाम ह्यूमिलिएशन, उसकी जो डिसग्रेस है, उसकी तौहीन ख़त्म हो चुकी थी. The light returned. रोशनी वापस आ गई थी. It seemed that the life on the earth had been reshaped. और ऐसा लग रहा था कि जैसे धरती पे ज़िंदगी ने रीशेप किया है, रीबर्थ हुआ है, ज़िंदगी का दोबारा जन्म हुआ है. The sun regained its grandeur and splendor. और सूरज ने अपनी तमाम ताबनाकी और अपनी तमाम अजमत वापस ले ली थी. This gave a new vision to people. इन 24 सेकंड में लोगों को अंदाज़ा हुआ, उन्होंने रियलाइज़ किया दैट द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ कलर्स, कि हमारी धरती रंगों से बनी है. एंड द कलर्स आर ड्यू टू द सन. और ये रंग सूरज की वजह से हैं. इफ़ देयर इज़ नो सन देयर इज़ नो लाइफ. अगर सूरज नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है. अर्थ इज़ मेड अप ऑफ कलर्स एंड द कलर्स आर ड्यू टू द सन. कि धरती के तमाम रंग सूरज की वजह से हैं. इफ़ देयर इज़ नो सन देयर इज़ नो लाइफ. और अगर सूरज नहीं है तो फिर ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सन शुड बी रियलाइज. दिस वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस अबाउट द अर्थ एंड इट्स सन. इसीलिए लोग जब उन 24 सेकंड के बाद
सूरज की अहमियत और उसकी वजह से ज़िंदगी की बका का एक नया सबक लेकर अपने साथ गए। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे, आज हमने डिस्कस किया कि सोलर इक्लिप्स से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में यूनिवर्स में और उसके साथ साथ लोगों के रिएक्शन और उनके व्यूज़ में तब्दीली आई। कल हम देखेंगे कि इस ऐसे का लेसन या एक्चुअल पॉइंट क्या है। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू टुमारो।